हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 410 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर सभी लोग घर को जैसे लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका जो बोर्ड रहता है, जो जिस पे लिखा रहता है पांडे निवास, उसको हटा के जायसवाल निवास लिखा रहता है। तभी वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर में घर के अंदर कौन एंट्री कर चुका है। तभी वो लोग जैसे ही घर में आते हैं तो देखते हैं कि एक औरत सोफे पर बैठी रहती है और ये लोग एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर में ये कौन औरत है। फिर वो लोग पूछते हैं, तभी जो बयान होता है वो कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो औरत मुड़ के नहीं बोलती है कुछ। तभी दादी बोलती हैं कि आखिर में तुम कौन हो और ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो, कुछ बोलोगी। तभी थपकी जो होती है वो भी कहती है कि आप कौन है, लेकिन आप क्यों नहीं जवाब दे रही हैं हमारे सवालों का। तभी उधर से राम प्यारी आवाज़ देती है। तभी वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो एक आदमी उसके मतलब चाकू लेके उसको काटने के लिए तैयार बैठा रहता है और उसमें धार लगा रहता है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि ये क्या कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है तुम लोगों को। मैं इसका मटन बना के इसको खाने वाला हूँ। एक तो ये मेरा भोजन है और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो बीच में। तभी जो प्रीति भाभी वो कहते हैं कि ये तो हमारी राम प्यारी है और तुम्हें इसे खाना है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जैसे ही वो आदमी जाता है राम प्यारी को काटने के लिए, तभी तपकी वहाँ पहुँच जाती है। तपकी क्या करती है कि राम प्यारी को उठा लेती है अपने गोद में। तभी वहाँ बयान आ जाता है। बयान कहता है, एक तो तुम लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए, उसके वजह से अपनी वाली कर रहे हो। इधर किचन में एक और लड़की रहती है, वो निकलती है और पूरे अपने शरीर में वो जो पेपर होता है, टिश्यू पेपर, पूरा लपेटी रहती है। ये लोग देख के उसे चौंक जाते हैं कि ये कौन है। फिर वो कहती है कि मेरे से ऐसी गलती से ये हो गया, मैं टिश्यू पेपर लपेटी नहीं थी, ऐसे लपटा गया है, पता नहीं ये सब है क्या। तभी वहाँ पे बाबूजी मतलब सभी लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये हैं सब कौन, पूरे घर में रायता फैलाए हुए हैं। तभी जो वो औरत होती है फिर वहाँ से उठ के आती है। ठीक है, क्या परेशान हो तुम लोग, एक मिनट रुको और मैं अभी तुम लोग की परेशानी दूर कर देती हूँ। तभी वो क्या करती है कि पूरे फैमिली की जहाँ तस्वीर लगी रहती है उसी पे ये पान खा रही होती है और उसी पे थूक देती है। तभी थपकी और मतलब सभी लोग देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है। तभी जो घर वाले सभी लोग होते हैं वो एक एक करके, जैसे प्रीति भाभी, सुमन, सभी लोग बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहते हैं कि ये मैं क्या क्या रहा हूँ, ये मेरा घर है। अभियान कहता है कि तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि अरे ये मेरा घर है, तुम लोग हमारे घर में, तुम लोग कितने दिन से रह रहे थे, अब तुम लोग यहाँ से निकलो, अब हम लोग रहेंगे। तभी बहन कहता है कि ये तुम लोग का नहीं बल्कि हम लोग का घर है। तभी वहाँ बाबूजी आ जाता है। बाबूजी कहते हैं कि रुको बिहान, क्या हो गया। तभी जब बाबूजी इन लोगों को देखते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं और वो औरत इशारा करती है कि अब अपने बेटे को समझाओ कि हम लोग हैं कौन। तभी बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि रुको बिहान, इन लोग के मुँह नहीं लगो, हम वकील को बुलाते हैं, उसके बाद वकील से ही इन लोग की बातचीत होगी। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि बाबूजी वकील क्यों आएगा, हम लोग को पता है ना कि हमारा घर है, तो वकील क्यों आएगा। तभी बाबूजी कहते हैं कि अरे बिहान रुको, मैं बात करता हूँ। तभी वो औरत कहती है कि हाँ, जितना समझाना है समझा लो अपने बेटे लोग को, क्योंकि अब तो हम यहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन जो बिहान होता है वो मानता नहीं है, उन्हें बार बार भगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं कागज़ रखा हूँ, ये लो घर का कागज़। तभी बिहान कहता है कि ये तुम लोग जाली कागज़ भी लाए हो और अच्छा खेल रचे हो इस घर में रहने के लिए, अब तो वकील ही सही तुम लोग बात करना। तभी जो बाजू होता है वो वकील को कॉल करते हैं और वकील वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। जो होता है दोनों घर के कागज़ को देखता है और सेम सेम देखता है तो कहता है कि एक घर के दो कागज़ कैसे हो सकते हैं, मुझे ये कोर्ट में अपने बड़े वकील वगैरह से मतलब बातचीत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो दोनों लोग एकदम चुप जाते, कहते हैं कि ये दोनों ही कागज़ सही हैं। तभी वो बताता है वकील कि हाँ, दोनों ही असली हैं। तभी वो बिहान जो होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे होता है, इन लोगों को घर से जाना पड़ेगा। तभी जो बुढ़िया होती है वो कहती है कि नहीं, हम घर से नहीं जाएंगे बल्कि तुम घर से जाओगे। तभी बिहान और वो आदमी एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। जो पुलिस होता है वो कहता है देखिए, अभी कोई सुनवाई हुई नहीं है, एक काम कीजिए, आप दोनों इस घर के बराबर के हिस्सेदार है, इसीलिए दोनों आप लोग इस घर में रह सकते हैं और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ सकता है कि इसका घर मतलब ये जो मालिक था इस घर का वो किसके हाथ से बेचा है, तब तक आप लोग एक दूसरे के साथ इस घर में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें। तभी बयान जो होता है वो कहता है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। तभी जो पुलिस होता है वो कहता है कि ठीक है, जो जिसको आपत्ति है इस घर में रहने से वो इस घर को छोड़ के जा सकता है, लेकिन अगर रहना है तो दोनों लोग साथ में यहाँ पे रहेंगे और जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन दोनों को यहाँ पे रहने का अधिकार है। तभी वकील जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ और मैं अपने बड़े वकीलों से बात करके आप लोगों को बाद में मिलता हूँ।
इधर जो वो औरत होती है वो काफ़ी पचर-पचर बोलती रहती है। तभी वो पान खा के जैसे ही थूकने जाती है, तभी श्रद्धा कहती है कि ये आपका थूकदान नहीं है कि हर जगह आप थूकती जाएँगी और आपको थोड़ा-सा भी सेंस ही नहीं है। तभी वो औरत इतना तेज़ डाँटती है श्रद्धा को, कहती है कि ए इंग्लिश मैडम ज़्यादा इंग्लिश ना बोलो और मुझे इंग्लिश ना सिखाओ। इधर बाबूजी जैसे ही अपने रूम में आते हैं दादी के साथ, तभी देखते हैं कि उनका रूम वही औरत छिपाई हुई है। तभी दादी माँ कहती हैं कि ये क्या तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मेरा रूम, ये हमारा रूम है और हम यहीं पे रहेंगे। तभी बाबूजी लेके चले जाते हैं हम दादी को वहाँ से। इधर बिहान के रूम में वो आदमी छिपा के उसका रूम रहता है। तभी बिहान और तबके कहते हैं कि ये तो हमारा रूम है और तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? इधर वो औरत इशारा करती है कि अपनी माँ को लेके जाओ। तभी बाबूजी जी क्या करते हैं कि वहाँ से माँ को कहते हैं कि ठीक है माँ, चलिए यहाँ से, हम लोग बाद में, आखिर में हम लोग का ही घर है, हम लोग बाद में आके रह लेंगे। इधर बिहान जो होता है वो आदमी का मतलब सामान जो होता है वो फेंकने लगता है। तभी जैसे ही वो फेंकने लगता है वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि बिहान ये क्या कर रहे हो? तब के दोनों कहते हैं कि देखिए ना बाबूजी, एक तो हमारा रूम है और ये आदमी आके कह रहा है कि हम इसी में रहेंगे। अब बताइए ना हम लोग कैसे इस रूम में रहें? तभी वो कहते हैं कि बाबूजी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो तुम लोग, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हम लोग, चलो हम लोग बाहर ही सो जाते हैं। तभी जो मतलब थपकी होती है वो कहती है कि हाँ बिहान, बाबूजी का बात मान लो, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तभी बिहान जो होता है वो कहता है, सोचने लगता है मन ही मन की कोई बात तो नहीं है, थपकी रोक रही है तो चलो मान रहा हूँ कि थपकी रोक रही है, लेकिन बाबूजी हर बात पे हमें इन लोगों से लड़ने से रोक क्यों रहे हैं? क्या बात है? यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए अपन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।